हाउ यू, कैसी चल रही तैयारी? वैसे तो नीट पोस्टपोन हो रहा है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, रूमर्स हैं। बट जब तक नीट का पेपर पोस्टपोन होने का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है, हमें यही मान के चलना है कि हम 17 जुलाई को पेपर देने वाले हैं। एंड उस पेपर को देने के लिए हमें आखिरी कुछ दिनों में हमारे पास वुड से अब तो पूरी तरह से 3 महीने भी नहीं है, 3 महीने का भी आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो हमारे सिलेक्शन को 1% भी रोक सकती हैं? तो गलतियां क्या नहीं करनी है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन लास्ट के कुछ दिनों में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका गारंटीड नीट में सिलेक्शन हो, 2022 अटेम्प्ट आप बहुत अच्छे से दे पाओ और एक अच्छी रैंक लेकर एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले पाओ। सो नीट 2022 अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ क्रैश कोर्स जो जस्ट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 25th ऑफ अप्रैल। सो 25th ऑफ अप्रैल से क्रैश कोर्स बेटा स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप अभी भी परेशान हैं कि कैसे चैप्टर पूरा होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे एनसीईआरटी होगी, कैसे पढ़ा जाएगा, सो जॉइन द क्रैश कोर्स। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। टीम उम्मीद, ये चेहरे हैं जिनसे आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं अभी तक। सो ऑल दीज फैकल्टीज are going to teach in this crash course which is available on an Academy Plus subscription. So starts on 25th April, स्टार्ट हो चुका है। बट डोंट वरी, अगर आप अभी भी एनरोल कर लेते हो तो अभी भी आपका ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ होगा। यूज़ कोड आनंद कोड आप यूज़ करिए सो दैट यू गेट द डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट यू विल गेट, और वट एवर बी दी ऑफर लेटेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आप आनंद कोड यूज़ कर लीजिए। एंड द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल बेटा। 45 डेज़ का ये एक डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, 45 डेज़ का एक डिटेल्ड क्रैश कोर्स है। और जो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, सिलेबस कब पूरा होगा, पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कब होगा, इनऑर्गेनिक कब होगा, फिजिक्स कब होगा, केमिस्ट्री कब होगा, मैथमेटिक्स कब होगा, जो सा पार्ट मैथमेटिक्स नहीं करना है। तो ये सारे सवालों के लिए आपको एक पूरा 45 डेज़ का एक डिटेल्ड प्लानर बेटा मिल जाएगा। साथ में आपको टेस्ट का प्लानर मिल जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में आप पढ़ते रहोगे उसी सीक्वेंस में आप टेस्ट भी देते रहोगे, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, सो जॉइन द क्रैश कोर्स। अब बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है। क्या करना है क्लियर हो गया, क्या नहीं करना है, विच कैन बी द 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ। क्या आपकी 3 गलतियां हो सकती हैं जो आपकी लाइफ की गलती करोगे, क्योंकि अगर आप नीट मिस कर गए कहीं से भी इन्हीं गलतियों की वजह से तो आप लाइफ टाइम इसको गलती मान के रिग्रेट ही करोगे। तो डोंट मेक दीज मिस्टेक्स द 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ। डोंट मेक दीज मिस्टेक्स द 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ। मैंने ये लिखा है, ठीक है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझना। सबसे पहली गलती जो आप लास्ट के कुछ दिनों में करते हो, आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो और आपको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट, हम अभी टेस्ट नहीं देंगे, हम थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और रुकते हैं। और वो थोड़ा रुकते रुकते आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका नीट का पेपर आपके सामने होता है, कब वो दिन आपके सामने आ चुका होता है। तो आपकी पहली गलती जो हो सकती है, मिस्टेक नंबर 1, दैट कैन बी नॉट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। और बेटा ये बहुत बड़ी गलती है। मिस्टेक नंबर 1 अगर आप कर रहे हो तो आज से इसको करना बंद कर दो। आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो कि यार मेरा तो अभी सिलेबस नहीं पूरा है, अपकमिंग टेस्ट में ये आ रहा है, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड, अगर मैं टेस्ट दूंगा या दूंगे तो मतलब मेरे नंबर नहीं आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेल मी, क्या हो जाएगा नंबर नहीं आएंगे तो? 10 20 -10 -20 कुछ नंबर आएंगे। एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ हमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको यही नहीं पता कि लेवल अप करना कहाँ से है तो आप लेवल अप करोगे कैसे? तो इस टाइम पर आके मॉक टेस्ट छोड़ देना, मॉक टेस्ट ना करना आपकी लाइफ की 3 बड़ी गलतियों में से सबसे पहली गलती है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेस। क्या अभी भी आप स्क्रॉलिंग में लगे हो? क्या अभी भी आप ये देख रहे हो जोमेटो पे ऑफर ज़्यादा अच्छा है स्विगी पे? क्या अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पाए हो? दिस इज़ योर लास्ट चांस।
आप पूरे साल तो यही कर रहे थे कि ये टीचर देख लें, ये रिसोर्स देख लें, ये किताब देख लें, ये किताब। अगर इस टाइम पे भी आके आपने अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज नहीं किया है, आप अभी भी श्योर नहीं हो कि आगे के इतने महीने में मुझे यहाँ से ये पढ़ना है, सो हाउ यू आर श्योर कि आप नीट का पेपर लिख पाओगे? बेटा दिस इज़ द टाइम जब आपके रिसोर्सेज बिल्कुल फाइनल हो जाने चाहिए। हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं करना है। अब मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे ये वीक पोर्शंस है और मुझे इन्हीं वीक पोर्शंस पे इस सोर्स से मेहनत करनी है। मुझे इस पीवाईक्यू इस चैप्टर के ये सवाल करने हैं, या मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। तो दिस इज़ योर मिस्टेक नंबर 2 कि अभी तक आपके रिसोर्सेज फाइनल नहीं है। रिसोर्सेज को फाइनल करो। कुछ गिने चुने ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं। आई वॉन्ट गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस। आपको करना क्या है, आपको एक लेक्चर देखना है। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे लेक्चर बहुत आराम से 1 शॉट में मिल जाएंगे। अगर आप प्लस नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेक्चर्स आप देख रहे हो एक रिसोर्स से। आपको एग्जाम्पलर करना है एनसीईआरटी का। एक चैनल है बेटा नीट क्वेश्चन बैंक। जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन द चैनल नीट क्वेश्चन बैंक। एंड एक चैनल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सॉरी एनसीईआरटी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये दोनों चैनल्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो एग्जाम्पलर आपको मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। अगर यहाँ पे बोर्ड वाले बच्चे हैं और उनको अब एक नई परेशानी आ रही है, नई समस्या सामने आ रही है कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज नहीं कवर हुई क्योंकि हम पूरे टाइम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, या फिर हम कुछ और कर रहे थे पूरे साल और हम बैक एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको डिटेल्ड बैक एनालिसिस, बैक एक्सरसाइज के सारे एनालिसिस वहाँ पर मिल जाएंगे। और क्या आपको चाहिए रिसोर्सेज में? पीवाईक्यू डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल ऑन द सेम चैनल। तो आपको इस टाइम पर अपने रिसोर्स लिमिटेड कर देने हैं। आप एक किताब को 4 बार पढ़ लो, 4 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा। ठीक है, 4 अलग किताबों के पीछे मत भागो, एक ही किताब को 4 बार रिपीट कर लो, आपका स्कोर बेटर हो जाएगा। और आपकी तीसरी गलती, व्हाट कैन बी योर थर्ड मिस्टेक एट दिस टाइम, अगर आप लास्ट के 60 डेज में भी पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो, अभी तक तो लगाए ही नहीं हो। और मिस्टेक नंबर 3 आपका नॉट अटेम्प्टिंग प्रीवियस नीट पेपर्स। अभी आप कैसे करते थे पीवाईक्यूज? अभी आप करते थे चैप्टर वाइज। ठीक है, बहुत टाइम से मैंने आपको पीवाईक्यूज बोला हुआ है, हमेशा ऐसे पीवाईक्यू। अभी तक आप पीवाईक्यू करते थे चैप्टर वाइज। अब आप करो बेटा ईयर वाइज, मतलब 2021 से लो चालू हो जाओ। 2021 का नीट का पेपर पूरा सॉल्व कर डालो 3 घंटे बैठ के। गो टू 2020, गो टू 2019। तो अगर अब बचे कुछ दिन में भी आप अपना एक स्लॉट नहीं निकाल रहे हो संडे का, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस एवरी वीकेंड। क्योंकि आप संडे कर लो, आप कम से कम 10-12 साल के भी पेपर कर लोगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम में बच्चा किस टेम्परामेंट से पेपर में बैठा है ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब आता है, बट वो एग्ज़ाम हॉल में अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, इतना फियर में चले जाते हैं, इतना प्रेशर में चले जाते हैं कि अपना पेपर ख़राब कर देते हैं। सो योर टेम्परामेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल मैटर्स। और वो टेम्परामेंट, वो कॉन्फिडेंस आप पे आएगा जब आप पिछले 10 साल के पेपर करके जाओगे। ईयर वाइज पेपर लगाने का सही समय आ चुका है, आप कोई मुहूर्त का इंतज़ार मत करो और ईयर वाइज पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। सो होपफुली ये 3 गलतियाँ आप नहीं करेंगे और नीट का पेपर क्रैक करेंगे 2022। यू विल ऑल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।